नमस्कार। हमारी टीम पहुंची है आज गांव मदीना में। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान मेहर सिंह के लड़के मोहित उर्फ डिल्लू जो पहलवानी का काम करते, पहले पहलवानी करते थे और अब क्या है, ये राजनीति में आए हैं। राजनीति में सक्रिय रूप से अपना काम देख रहे हैं। पूरे मतलब ये जो सोनीपत हल्का है उससे अभी युवा जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, और अब उनसे खास मुलाकात पे पहुंचे उनके गांव में। जी नमस्कार भाई साहब। राम राम जी। भाई साहब, डीएन हरियाणा पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी मदीना गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई साहब, जैसे कि हमारे को पता चला है कि आप राजनीति में जो बड़ौदा विधानसभा की जो सीट खाली है उसमें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी पर हैं, तो अब इसके लिए जो चुनाव में आए हैं, आप राजनीति में आए हैं, इसका क्या उद्देश्य है आपका इसके पीछे? मेरा उद्देश्य बस यही है कि जैसे हमने गांव मदीना का विकास किया है वैसे ही हम हर गांव का विकास मैं करना चाहता हूं। चाहे निजामपुर हो, चाहे रंडाना हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे हमारा मदीना हो, मैंने सारे गांव बराबर रख कर चलूँगा और सारे गाँव का जी विकास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे हमने मदीना गाँव का किया है। भाई साहब, विकास के मामले में देखा जाए तो पिछले 10 साल से 7 साल से आपका गाँव पिछड़ा हुआ, आपका हल्का पिछड़ा हुआ है, तो जो पहले विकास होते थे वो विकास ज़्यादा हुए हैं या अब जो विकास अच्छे चल रहे हैं वो? ये जी पहले हुड्डा साहब की जब सरकार थी विकास तो तभी हुए हैं। उस दौरान गांव में स्टेडियम, पीएचसी हॉस्पिटल, पशुआ का जी डांगरा का न्यारा अस्पताल बनाया गांव में, ये पावर हाउस लेके आए, और भी जो मेन से काम है हुड्डा साहब की सरकार में ही हुए हैं। इस सरकार में कोई काम नहीं हो रहा जी। जबकि बीजेपी सरकार कहती है कि हमने समान विकास किया है पूरे हरियाणा में, हमने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं सीएम जाते हैं या डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरे हरियाणा को, हर एक हल्के को समान रूप से विकास कर दिया है। आपके हल्के में क्या कोई कार्य नहीं किया हरियाणा सरकार ने? नहीं जी, बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो ये कोरोना जैसी महामारी में भी कोई मदद सरकार ने नहीं की। अम्मी जहाँ गाँव में गए, लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क टीम दीपेंद्र ने पहुँचाए, वहाँ पर भी सभी ने यही शिकायत की कि भाई कोई मदद नहीं कर रही सरकार। किसी अस्पताल में कोई मरीज न गांव के न भेज भी दें थे तो एडमिट तक भी नहीं करें थे, चेकअप होना तो बहुत दूर की बात है। अगर आपको खांसी जुकाम है और कोई खानपुर पीजीआई में कहीं पे गया तो पहले तो उन्होंने अपनी 4-5 बार बेइज्जती करवाई है। जब यूँ कहीं के मीडिया ने बुलाओ है, भाई डीसी साहब ने बोला है, जब जाकर उनने की तो वो चेकअप भी जब करे हैं जी, तो क्या सरकार मदद कर रही है? जी भाई साहब, आपने क्या ये बातें बताई हैं, इसके अकॉर्डिंग जैसे पहले एमएलए होते थे अपने इस हल्का से, जो कृष्ण हुड्डा जी एमएलए थे, वो लोगों को ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे। कहीं भी जाते थे वो चंडीगढ़ मिलते थे या रोहतक मिलते थे। आपका हल्का बहुत लंबा है, यहाँ से निजामपुर बहुत दूर पड़ता है और इतनी दूरी पर लोग ढूंढते थे, वो नहीं मिलते थे। आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, मेरे पिताजी भी पिछले 15 साल से गांव की सेवा गांव में रह के ही कर रहे हैं और मैं भी सभी को वादा करता हूं, यकीन दिलाता हूं कि अगर आप मेरे को आशीर्वाद दोगे तो मैं मदीना गांव में ही रहने लग जाऊंगा जी। रोहतक नहीं जाऊंगा। मैं मदीने में रहता हूं पिछले 3 महीने से और आगे भी यही वादा करूंगा कि मदीने में रहूँगा जी। जिस नहीं मिलना है यहाँ पर गाँव में रह कर गाँव वाले की सेवा करूँगा। मतलब आप मदीना गांव में रहोगे, हल्का वासियों के मध्य में रहेंगे और हल्के का समान रूप से विकास करेंगे। और आप जो चुनावी मुद्दे हैं वो आपके क्या होंगे? मेरे चुनावी मुद्दे सबसे पहले तो युवा साथियों का रोजगार, जो इन्होंने सारी भर्ती भी सारी बंद कर दी, बरनमाटी सारे युवा भैया कर रखी है। किसान इतने परेशान हैं, जो वे पूरे उम्र मेहनत कर रहे हैं, वे तो बस अपने हक्का ही मांगे, उनके हक्का भी नहीं मिल रहा। एक किसाना की लड़ाई और एक युवा साथियों की लड़ाई, और एक में जितने भी हल्के में रोड नहीं है जी, पता लग गया है कई गांव में अच्छे रोड नहीं बन रहे हैं, पक्की गलियां नहीं है, तो वहाँ पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि पक्की सड़कें हों। और हमारे हल्के में जी कॉलेज को ऐसा डंका नहीं है। एक आधा हम यूँ भी सोच रहे हैं कि अगर हुड्डा साहब की सरकार आओ तो अच्छा 1-2 कॉलेज भी, जैसे स्कूल अच्छे हों गाँव में, जैसे बच्चों की सभी की पढ़ाई अच्छी हो, युवा साथी अच्छे पढ़ेंगे तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। सर, सरकार बीजेपी की है इस समय, अगर एक विधानसभा सीट आप जीत भी लेते हैं तो आप काम किस प्रकार कराओगे? अपने हल्के मुद्दा कैसे उठाओगे? देखिए, नियत होनी चाहिए काम करवाने की। मुद्दा तो हम हर बात का उठाएंगे। लोगों की मदद, हम पिछले 3-4 महीने से लॉकडाउन में भी मैं यहीं पे हूँ। कोई भी मुद्दा होगा हम लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम तक ऊपर तक पहुँचाएंगे और इस सीट पर पूरा असर जाएगा जी। पूरे हरियाणा के चुनाव होगा, सभी को यही कहूँगा कि कांग्रेस को जिताओ, हुड्डा साहब ने सीएम बनाओ, तभी हमारे एरिया का विकास हो सकता है।
जी भाई साहब, जैसा कि आप बता रहे हैं भाई हमारे हल्का विकास हो सकता है, तो जो अपने दुष्यंत चौटाला जी हैं वो किसान नेता हैं, तो किसान नेता होते हुए तो प्रभुत्व तो उन्हीं का होगा, तो अपने आप को कहाँ आंकते हैं आप? वो खुद ही कहते हैं जी किसान नेता, और तो किसान तो कह नहीं रहे जी, किसान तो इन नकती मार के घेर दिए जी। सारे। आड़ती परेशान थे, किसान परेशान थे, उनका मुआवजा नहीं मिलता। ईवीओ सिक्योरिटी भर रहे थे जी सारे टूबला की, टूबला ली हुआ 5-5 हज़ार की वह मशीन लेकर धर दी हुआ गुजरात में को कंपनी ते दे के। तो इनका था जी लूटन खसूटन का काम है। किसान नेता मत को आप इन, किसान नेता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा है जी। किसान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है। तो अंतिम चंद शब्दों में आप DN हरियाणा के माध्यम से आपके हल्का वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी हल्का वासियों को यही बात बताना चाहता हूँ कि एक तो कोरोना की जो ये महामारी है, जो ये बीमारी है, एक तो इसका भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग रखें, दिन में कई बार हाथ साफ करें, दिन में 20-25 सेकंड कम से कम हाथ साफ करने में लगाएं, बाहर कम निकले, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। इस बीमारी से भी बचाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सभी हल्का वासियों को यही कहूँगा कि कोई समस्या आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम मदीना गांव में ही रहता हूं मैं, मेरे पिताजी भी यहीं पे रहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे, कोई भी मेरे हल्के का कोई भी आदमी है, कोई भी हमने काम कहेगा जी, हम दिल तो उसने पूरा करेंगे। सर, हमारे दर्शकों को अपने हल्का वासियों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताइए ताकि आपसे वो काम कर सके। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8882 000082। ये मेरा पर्सनल नंबर है जी, आप किसी भी टाइम संपर्क करो, हम आपका काम 1 सेकंड में करवा देंगे। देखिए भाई साहब, हमारे साथ ये ढिल्लो पहलवान थे जिन्होंने बताया कि आपको किसी भी समय अगर कोई काम हो तो हमसे संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो इसी प्रकार समय समय पर DN हरियाणा आपको खास शख्सियत से, हर किसी न किसी खास शख्सियत से मिलाता रहेगा। देखते रहिए DN हरियाणा। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश के साथ पंकज।